आफ्टर सो लॉन्ग मैं बताने वाली हूँ मेरा नीट पेपर का रिव्यू, कैसा गया पेपर और कैसी सारी चीज़ें गई। एंड आई एम टोटली एग्जॉस्टेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ शिट। ये क्या था यार, पेपर था बायो सॉरी फॉर दैट। ये पेपर था, मुझे बायो के अलावा कुछ समझ नहीं आया था। बायो भी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहे थे क्वेश्चन में। अगर हम मैचिंग कर रहे थे ना तो उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट नहीं हो रहे थे, जिनके लिए हमको मतलब कई सारे मैच करने हो रहे थे। 3 मैच कर लो, एक और मैच करो तब जाके हो रहा था। ऐसे सिंपली कोई और चीज़ें नहीं हो रही थी और सब। और बहुत लोग हवा बना रहे थे। मैं पेपर हॉल से निकली, कुछ लोग कह रहे हैं ओ माय गॉड पेपर वॉज क्वाइट ईजी। एंड मैं तो पहले ही करके बैठी थी। मैं उस लड़की को देख के टेंस्ड हो गई। एंड उसके बाद मैं ऑटो में बैठी एंड मतलब वहाँ से हम ट्रैवल कर रहे थे। मैं पूरा टाइम यही सोच रही थी कि ओ मतलब मुझे ही पेपर टफ लगा और सबको आसान लगा, बाकी सब ठीक लग रहा है, मेरा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। बस मैं घर पे आई तो कई सारे टीचर कह रहे हैं पेपर ईजी था, पेपर ऐसा नहीं था। अरे आप टीचर हो, इस वजह से आपको वो पेपर ईजी लगा। हमसे पूछो जो स्टूडेंट उस पूरे 1 महीने के मेंटल ट्रॉमा से गुजर के उस पेपर को दिए, हमसे पूछो कि वो पेपर कैसा था। समझ आया? तो फालतू का हम लोग को मेरा दिमाग या किसी और का दिमाग लगता है। तो ये मेरा फिजिक्स सेक्शन है जिसमें आई थिंक इतना मैंने तुक्का मारा है ना जितना मैंने किसी भी एग्जाम के लिए नहीं मारा। पहले तो मुझे केमिस्ट्री पे मुझे मेरी अगर बायो से भी अच्छी बात बताऊँ तो मेरी केमिस्ट्री है। और इस टाइम केमिस्ट्री मुझे इतना टफ लगी ना। लोग कह रहे हैं केमिस्ट्री भी हलवा था। अरे हलवा था तो कल खाली होते तुम ही लोग, या तो तुम ही लोग हमारी जगह दे के आ गए होते। जो बोल रहा है ना कि ये तो पेपर ऐसा था, ईजी था, लो पेन लो कॉपी लो, तुरंत सॉल्व करो 3 घंटे में, बता रहे हैं हमको। फिर बायो पोर्शन ये रहा ऐसा रिव्यू। एंड ठीक था गया पेपर। सिलेक्शन की बात करें तो नो। एंड बैकअप प्लान है बट अब उसमें भी डाउट होने लग गया है। बट नहीं, डाउट नहीं करना है, वी हैव टू स्टे फोकस। सो स्टे ट्यून। मेरी नई वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं बताऊंगी कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे रखनी है 1 महीने बाद, क्योंकि मैं खुद वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगी। उसके बाद मैं वो सारी चीज़ों को दूसरों को बताऊँगी। जैसे कि ये देखो गाइस, ये एटॉमिक हैबिट वन ऑफ द बेस्ट बुक का जिसका रिव्यू है। तो इसको मैंने 3rd चैप्टर पे इस पे हूँ मैं। तो ये मैं पढ़ रही हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग इन माई लाइफ, क्योंकि इस टाइम मैं कोई भी चीज़ों का स्ट्रेस एंड बर्डन नहीं ले सकती हूँ। तो मेरे पास और भी एग्ज़ाम हैं जो उनको भी देने जाना है। एंड ट्रैवलिंग सबसे बकवास चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे टेंस हो जाते हैं। जैसे मेरा एक पेपर है उसको मुझे देने के लिए गोरखपुर जाना होगा, जो कि क्वाइट डिस्टेंस फ्रॉम माई प्लेस। आई थिंक 200 किलोमीटर है, हाँ शायद इतना या उससे ज़्यादा किलोमीटर है। तो वहाँ मुझे जाना होगा। एंड ऐसा ही है। बाकी आप सबका कैसा गया पेपर, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं ही ऐसी हूँ कि और सब भी हैं। एंड मेरा कनेक्शन बहुत सारे लोगों से मतलब इतने सारे लोगों से, आप लोगों से ब्रेक हुआ था। तो मैं टेलीग्राम पे अपना जो ग्रुप है उसके चैट सेक्शन ओपन कर दे रही हूँ। वंस अगेन वी आर बैक एंड अब से डेली चीज़ें आएंगी। बट थोड़ा सा एक पेपर है वो हो जाए, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सो बाय। जैसा भी आपका पेपर गया, पीस शांति आप सबको भी।